वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। अगर आप ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी के प्लगइन को अच्छे तरीके से समझ लें, सीख लें, तो बेशक अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं, आप अपनी वेबसाइट को और क्लाइंट की वेबसाइट को बहुत बेहतरीन हद तक सिक्योर बना सकते हैं। किसी भी प्लगइन को या थीम को इंस्टॉल करना हो तो वर्डप्रेस में याद रखिए ये ऐड न्यू का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको कनेक्ट कर देगा रिपोजिटरी के साथ। और आपका इंटरनेट होना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे सर्च किया जाता है उस प्लगइन का नाम या कोई ऐसा कीवर्ड जो आपकी ज़रूरत है। जैसे हमारी ज़रूरत है सिक्योरिटी, तो हमें चूँकि नाम भी पता है लेकिन हम सिर्फ सिक्योरिटी लिखेंगे तो तमाम प्लगइन्स जो सिक्योरिटी को डील करते हैं या जिन्होंने इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है उनका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ये चारों बड़े ज़बरदस्त मारूफ iTheme सिक्योरिटी, जेटपैक जो कि ऑटोमेटिक कंपनी है, वर्डप्रेस का अपना इनका एक समझ लें कि प्लगइन है, इसमें कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, वर्डफेंस और ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी। सबसे पहले देखें कि अपडेट कब किया गया। ये 9 घंटे पहले, आज की डेट में आज 4 अक्टूबर 2022 है। और उसके बाद कितने ज़बरदस्त इंस्टॉलेशन, कितनी इसकी फीडबैक है और क्या ये कंपैटिबल है या नहीं है। तो आज हमने चूँकि इसके बारे में मुकम्मल गाइड ही होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंस्टॉलेशन से लेके तमाम तक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं तो आप भी इसको सिक्योरिटी के कम से कम गिग्स के ऊपर या वर्डप्रेस के अपवर्क के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर सकें। यहाँ से क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ। जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसको एक्टिवेट करना। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट। तो तमाम प्लगइन्स की तरह इसने भी कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड पे अपनी या तो कोई विजेट्स बना देगा, नाम लिखा हुआ नजर आएगा, साथ आइकन्स नजर आ जाएंगे, या सेटिंग्स के कहीं या टूल्स के नीचे इसका कोई अपना लिंक बन जाएगा। जो ही हमने एक्टिवेट किया लेफ्ट साइड पे ये आपको नजर आ रहा है वर्डप्रेस सिक्योरिटी और ये शील्ड का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो ही हम हवर करते हैं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये तमाम वो ज़रूरियात हैं जिसकी वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले डैशबोर्ड है जिसमें सारी विजेट्स आपको नजर आएंगी, कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, सेटिंग्स, यूजर अकाउंट्स, इनको अगर आपने सिक्योर बनाना है तो फिर इस पे जाना पड़ेगा, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, डेटाबेस सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम, ब्लैक लिस्ट मैनेजर, आईपीस के हवाले से या मेलवेयर जो ब्लैक लिस्ट होते हैं, जो नॉन आपका वायरस का अटैक होता है, फायरवॉल, एक बटन की दूरी पर है, आप क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट को फायरवॉल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ब्रूट फोर्स अटैक किस तरीके से रोका जाता है, स्पैम प्रिवेंशन, स्कैनर, मेंटेनेंस, मिसलेनियस टूल्स और 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 10-12 जो प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं उसकी जगह अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल सीख लें, ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी, तो फिर इनको भी हम डीएक्टिवेट और डिलीट कर देंगे चूँकि इनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा या यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक कर लें, एक ही जगह पे आप पहुँचेंगे। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमें ले जाएगा जो पहला इसका स्टेप है। अब याद रखिए ये सिक्योरिटी स्ट्रेंथ मीटर एक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये करंट स्कोर ऑफ योर साइट 40 इसलिए नज़र आ रहा है कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, जो लास्ट पार्ट था 3 हिस्सों में से, उसमें जो कि हमने इसको चेंज किया था और फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन डेटाबेस में इसकी यकीनन कोई ना कोई एंट्री इसने सेव करके रखी है, वरना ये आपके पास 0 होगा। तो स्ट्रेंथ शो करेगा 5 to 5 आपके पॉइंट्स हैं, ये नंबर है। इस प्लगइन की ये सबसे खूबसूरत बात है। वर्डफेंस भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है, यानी आपने इसको यहाँ से मूव करवाना है। जब आप ये सारी सिक्योरिटी करेंगे तो ये ग्रीन होता जाएगा और 5 to 5 के करीब अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपकी साइट जो है वो बेहतरीन अंदाज में सिक्योर हो गई है। उसके नीचे एक यहाँ पे विजेट होती है, ये मूव किया जा सकता है, इसको यहाँ पे रख लें, इसको यहाँ पे मूव कर लें, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसके नीचे रखना चाहते हैं यहाँ पे रख लें, और ये जो विजेट्स हैं इनको आप ऊपर ले आएँ। और उसके बाद इसको अगर आप लेके जाना चाहते हैं इसके नीचे यहाँ पे रख लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप पे। सबसे पहले आपको एक फायरवॉल लगानी है। जो ही आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, आज की डेट में ये हमारे पास मैसेज आ रहा है, तो हम करेंगे इसको सेटअप नाउ। ये PHP बेस्ड फायरवॉल है जो प्लगइन वालों ने बड़ी मेहनत से लिखी हुई है। फौरी तौर पर ये एक PHP की फाइल आपकी रूट डायरेक्टरी में क्रिएट कर देगा, जिससे जो अगर फर्ज कर ले हैकर ने भी कोई कोड लगा दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले
ये वाली PHP की फाइल प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बेहतर अंदाज में सामने आ सकेगी। हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सेटअप नाउ। जो ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया, मैसेज आ गया योर फायरवॉल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। और ये आप अपनी रूट डायरेक्टरी में ये फाइल जाकर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ इसके अंदर समझनी ज़रूरी है, ये सिक्योरिटी पॉइंट्स ब्रेकडाउन है। ये जो मीटर है ये किस तरीके से काम करता है। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखें कुछ 3-4 कलर हैं, जैसे गूगल क्रोम के अंदर है। सबसे ज़्यादा हिस्सा 37.5% मिलता है चेंज एडमिन यूज़र नेम। अक्सर लोग एडमिन जो है ना वो यूज़र नेम रख लेते हैं, या एक ऐसा जिसको गेस किया जा सकता है। तो वो कहता है जी कि आप इसका एडमिन नेम जो है इसको चेंज करें। हमने चूंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था, एंड मुमकिन है कि ये पॉइंट्स हमें वहाँ से भी मिल रहे हों। रेड कलर है चेंज डिस्प्ले नेम, जो यहाँ पे नज़र आता है, ये डिस्प्ले नेम इसको कहते हैं। यूज़र के सेक्शन में जाके प्रोफाइल में ये हम देख सकते हैं, यानी जो आपका यूज़र नेम है वो डिस्प्ले नेम नज़र नहीं आना चाहिए, और जो आपका डिस्प्ले है वो यूज़र नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा फ़र्क डालते हैं। फिर डाटाबेस का जो प्रीफिक्स है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस के नाम से 2 लेटर लिखे होते हैं WP और अंडरस्कोर, उसको हमें चेंज करना है। और 25% है एप्लीकेशन का पासवर्ड, इसको भी हम देखेंगे। आप अगर इन डेवलपर्स के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें तो ये टीम है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर स्प्रेड द वर्ड, आप शेयर कर सकते हैं इसको। फिर लास्ट 5 लॉगिन्स, नो डाटा फाउंड। और लॉग इन यूज़र्स कौन से हैं, मैं इस वक्त लॉग इन हूँ। लॉक्ड IP एड्रेस, अभी फ़िलहाल कोई IP ब्लॉक नहीं हुई, कोई डाटा नहीं है। जो आप इस प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे ये मैच्योर होता जाएगा और यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डैशबोर्ड का ये सेक्शन हो गया। फिर है लॉग्ड IP एड्रेसेस। अभी हमने चूंकि सेटिंग नहीं की, अभी आपको कोई भी IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रो डेवलपर, ये एक नाम है, लेकिन इसके पीछे एक IP होती है। हर वेबसाइट के पीछे एक IP चल रही है जो उसका मशीनी नाम होता है। जैसे आप नंबर आप सेव करते हैं किसी का 0300 फलां फलां नंबर है, लेकिन साथ ही आप उसका नाम भी सेव करते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर नंबर होंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन नाम बिलअमूम याद रहते हैं। इसी तरह हर वेबसाइट जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान है, वो एक नाम है, लेकिन उसका कोई IP भी है। मेरा ये कंप्यूटर, इसका कोई नाम है और इसका एक IP भी है। फिर हमारा जो लोकल जहाँ से हम इंटरनेट लेते हैं उसका भी नाम होता है और उसका IP होता है। हर जगह पे IP चल रहा होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आइडेंटिटी है आपकी। तो जब ये आप सेट करेंगे लॉगिन लॉकडाउन, तो फिर यहाँ पे वो IPs जो सस्पिशियस होंगी या बॉट्स वगैरह, जो इनको पहले से पता है या जो बार बार लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, उनको ये यहाँ पे डाल देगा। परमानेंट जो ब्लॉक होंगी वो इससे अगले बटन के नीचे आप देख सकते हैं। और लॉग्स अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन सा प्रोसीजर हुआ, कौन सी कार्रवाई हुई, वो लॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसको क्लियर करना हो तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर बस ये 4 चीज़ें थी, ये बटन थे, इनको समझना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ आपने फायरवॉल लगा दी। अब हमने इन पॉइंट्स को इंक्रीज करते जाना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा बटन है सेटिंग्स का, इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है जनरल सेटिंग्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी प्लगइन्स के हवाले से है कि बैकअप कर लें अपना डेटाबेस, बैकअप कर लें HTXS को और बैकअप कर लें WP config को। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें बैकअप योर डेटाबेस, तो ये आपको अप ड्राफ्ट रिकमेंड करेंगे। बहुत अच्छा प्लगइन है, तो इसकी मदद से आप बैकअप ले सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहें, इसी चैनल पे फ्रीलांस पाकिस्तान पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रिफ्यूल्ड मिशन के नाम से। उसमें मैंने ये पूरा एक मॉड्यूल के जरिए समझाया था बैकअप कैसे करना है और माइग्रेशन कैसे करनी है। फिर बैकअप HTXS वो आगे आ जाएगा। यहाँ से आप बराह रास्त भी अगर क्लिक करते हैं, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। बैकअप योर डेटाबेस, उसके बाद backup.htxs और फिर बैकअप WP config, चूँकि ये की फाइल्स होती हैं। तो ये 3 क्लिक्स हमने किए थे। जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड से कि उस लिंक से ये हमें यहाँ पे ले गया, डेटाबेस सिक्योरिटी। फॉलो दिस लिंक टू इंस्टॉल अपड्राफ्ट प्लस टू टेक अ डेटाबेस बैकअप। उस प्लेलिस्ट में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। बहुत इजी टू यूज़ है। आप जो ही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ से इजीली बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड शेड्यूल्ड बैकअप्स या स्केड्यूल्ड बैकअप्स आपने कहा कैसे लेने हैं, इस लिंक के जरिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डेटाबेस का जो प्रीफिक्स है उसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ हम बाद में आते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चल सकें। दूसरा हमने HTXS देखा था, ये हमें सेटिंग्स के नीचे लेके जा रहा है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा हमें WP config के नीचे लेके जा रहा है। लिंक वही है,
और ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम सेटिंग्स के नीचे देख रहे थे और ये बटन हमारे सामने बने हुए हैं। अगर आप डिसेबल करना चाहें तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फायरवॉल को अगर आप करना चाहें डिसेबल तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीसेट करना चाहें सेटिंग्स को तो इस बटन के ऊपर, और अगर आप डीबग एनेबल करना चाहें तो फिर आप इसको चेक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। डीबग का मतलब यह है कि कब कौन सा एरर आया था, आप उसको डीबग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बग किस वक्त आया था। तो यहाँ इसको फिलहाल एज इज रहने देते हैं। दूसरा हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है .htxs जो अपैची कॉन्फ़िगरेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है और वर्डप्रेस इसको रिकमेंड करता है। ये हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप सेटिंग्स के नीचे जाके परमालिंक्स के ऊपर एक दफ़ा यहाँ से ओपन करेंगे और सेव चेंजेस करेंगे तो आपकी वो htxs जो डिफ़ॉल्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। ये प्लगइन हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी ये की कंपोनेंट है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी का, तो इसको मॉडिफाई से होने बचाने के लिए आपको इसको बैकअप करना चाहिए। हम कहते हैं जी बैकअप कर दें, बैकअप.htxs फाइल, तो ये बैकअप करेगा। ऊपर मैसेज आ गया और ये साथ ही हमें वो फोल्डर बता देता है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा रूट उसने बता दिया। कंटेंट के फोल्डर में इस नाम का बैकअप्स का एक फोल्डर पड़ा हुआ है। नीचे है रिस्टोर फ्रॉम अ बैकअप.htxs फाइल। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं या यहाँ से अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है wp config। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपसे पाथ मांगेगा, आप इसको अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हैं तो कोई फोल्डर क्रिएट कर लें और उसमें ये सेव कर लें। ये भी सेव हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिलीट प्लगइन सेटिंग्स, कि जब आप इस प्लगइन को डिलीट करें तो क्या इसकी सेटिंग्स भी साथ ही डिलीट हो जाएं और डेटाबेस के टेबल भी डिलीट हो जाएं। तो ये दोनों उन्होंने चेक किए हुए हैं, तो हम इसको चेक ही रहने देते हैं और सेव सेटिंग्स कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बेशक प्लगइन डिलीट करूं लेकिन सेटिंग्स रहें तो फिर आप इसको अनचेक कर दें, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता, उल्टा बोझ बन जाता है। तो हम इसको सेव सेटिंग्स कर लेते हैं कि अगर ये प्लगइन डिलीट हो तो भाई इसके साथ इसका सारा माल जो है वो भी डिलीट कर दो। फिर ये है वर्डप्रेस वर्जन इन्फो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हैक करने वाली बॉट्स को पता हो कि आपके प्लगइन का या आपकी वेबसाइट का या थीम का वर्जन कौन सा है तो उसको हैक करना आसान हो जाता है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट के हेडर में ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हम इसका मेटा देते हैं वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है। और अब देखें अब नंबर शुरू हो गए हैं, साथ बैच भी हैं। आपको याद है वहाँ पे 40 नंबर थे हमारे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इसको रिमूव कर दो ताकि कोई बंदा हमारा वर्डप्रेस का वर्जन ना देख सके। चेक किया और सेव सेटिंग कर दी, बस इतना सा काम किया। स्कोर आपने याद रखना है कि हम बाद में जाके डैशबोर्ड पे चेक करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप जब इसकी सारी सेटिंग कर लें और अगर आप इसकी सेटिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसकी एक फ़ाइल आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर किसी नई वेबसाइट पे इंपोर्ट करना चाहें तो उसको इंपोर्ट भी करेंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां वो फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये है एडवांस सेटिंग्स का। इसको भी हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या क्या है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर IP एड्रेस डिटेक्शन सेटिंग्स है कि ये आपका IP एड्रेस आपको बताएगा और फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ते। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी है सेटिंग्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या जिसको 2FA भी कहते हैं। तो ये जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेटर से लेके एडिटर, ऑथर वगैरह वगैरह, इन सब को जब वो साइन इन करने लगे, लॉग इन करने लगे, तो या तो वो कैप्चा एक उनको देना पड़ेगा या कोई QR कोड जो है वो करेंगे, या जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है एक कोड जनरेट होगा और वो कोड जब तक आप नहीं देंगे वो आपको लॉग इन नहीं करने देगा। तो फिलहाल हम इसको कहते हैं कि बिल्कुल हमें ये 2FA चाहिए और इसको हम कर लेते हैं सेव चेंजेस 2FA के हवाले से। अभी फर्दर सेटिंग्स हमने नहीं की, वो हम बाद में करते हैं, लेकिन जो जो तरतीब से हमारे सामने आ रहा है उसको हम करते जा रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये XML की एक RPC रिक्वेस्ट होती है। पिंग जो करते हैं जो ही आपकी पोस्ट वगैरह या आप जो भी कोई चीज़ कमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो मुख्तलिफ जो इनके कंट्रीब्यूटर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फैच कर रही होती हैं डाटा, तो ये सारी पोस्टें वहाँ पे जा रही होती हैं किसी कीवर्ड के साथ। अगर आपको उस तरह के एक्शन पे ये 2FA नहीं चाहिए तो फिर आप इसी को एनेबल रहने दें, लेकिन अगर आपको चाहिए 2FA तो फिर आप इस बटन को क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे।
साथ ही उन्होंने ब्रैकेट में बता दिया कि ये बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू मस्ट यूज़ दिस ऑप्शन। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है कि ज़्यादातर हैकिंग जो है वो इसके ज़रिए भी होती है, इसलिए फ़िलहाल हम इसको डू रिक्वायर करते हैं और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव चेंजेस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम। योर यूज़र्स कैन चेंज दिस इन देयर ओन सेटिंग्स इफ़ दे वांट। तो ये TOTP और HOTP ये टाइम बेस्ड और इवेंट बेस्ड है। गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ये यूज़ करता है इस एल्गोरिथम को, तो हम कहते हैं जी टाइम बेस्ड, ताकि जब भी कोई ऐसा इवेंट हो तो टाइम बेस्ड जो है ये कोड जनरेट हो जाए। हम इसको कहते हैं सेव चेंजेस। ट्रांसलेशन है, जो मेन चीज़ें थी वो आपने समझ ली। फिर लेफ्ट साइड पे है यूज़र अकाउंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूज़र अकाउंट पे हम जाएं, बल्कि चले इसको करके फिर हम डैशबोर्ड पे अपना स्कोर चेक करते हैं। इसमें 3 बटन है, वर्डप्रेस का यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम और पासवर्ड। वो कहता है जी कि आपका जो अकाउंट लॉगिन है वो स्पार्टन डेव है, जो कि हमने चेंज किया था एक पुराने ट्यूटोरियल के अंदर जो इससे पहले सिक्योरिटी के थे। आप चेंज करना चाहते हैं, यहीं पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको यूज़र प्रोफाइल में यहाँ पे ले जाएगा, या आप इसको डेटाबेस से phpMyAdmin पे भी चेंज कर सकते हैं। वो हमें कह रहा है कि जी आपका 15 में से 15 स्कोर इसलिए है क्योंकि आपने मुश्किल नाम रखा हुआ और एडमन नहीं रखा हुआ। नीचे साथ वो मेंशन भी कर रहा है कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, चूँकि ऑलरेडी फ़र्ज़ कर लें अगर हमारा यूज़र नेम एडमन होता तो वो यहाँ पे हमें 0/15 कहता कि आप इसको चेंज करें। दूसरा डिस्प्ले नेम, अब हमारा यूज़र स्पार्टन डेव, लेकिन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आई एम स्पार्टन है, तो यहाँ भी 5 में से 5 स्कोर वो हमें दे रहा है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले नेम जो है वो डिफरेंट है। वो कहता है नो एक्शन रिक्वायर्ड, योर साइट डज नॉट हैव अ यूज़र अकाउंट वेयर द डिस्प्ले नेम इज़ आइडेंटिकल। ये मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। यूज़र्स, ऑल यूज़र्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम यूज़र्स जो होंगे एडमन या ऑथर वगैरह या सब्सक्राइबर, उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे बनी होंगी। तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एडिट हवर करके, तो यहाँ से आप इसकी प्रोफाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये उन 3 ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था कि कैसे नाम यहाँ से चेंज करेंगे और कैसे phpMyAdmin से हम चेंज कर सकते हैं। ये है डिस्प्ले नेम। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्पार्टन डेव और इसको मैं करता हूँ सेव चेंजेस या अपडेट प्रोफाइल, तो अब मेरा जो लॉगिन यूज़र है वही मेरा डिस्प्ले नेम भी है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं आता हूँ वापस वर्डप्रेस सिक्योरिटी और यूज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो मुझे कहेगा कि भाईजान गड़बड़ कर दी आपने, चूँकि जो आपका नाम था लॉगिन यूज़र वही आपका डिस्प्ले नेम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे उसने 5 में से 0 नहीं दी है। उसने कहा कि योर साइट करंटली हैज़ द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा वापस। हमें वो कह रहा है जी ये स्पार्टन डेव जो आपने यूज़ किया है इस तरह ना करें। साथ उसने बता दिया कि आप अपडेट करें यूज़र को। यहाँ पे वापस जाएंगे ऑल यूज़र्स, फिर वही रिवर्स करेंगे जैसे हमने पहले किया था। स्क्रॉल करके नीचे आए, हम कहते हैं जी कि डिस्प्ले नेम जो है ना वो आप यहाँ पे कर दें। लास्ट नेम न्यू नेम जो है इसका फ़र्ज़ कर लें हमने ये सिलेक्ट कर दिया और लास्ट नेम न्यू नेम नज़र आना शुरू हो गया। या अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं स्पार्टन तो स्पार्टन कर लें और थोड़ा सा नीचे आके आप इसको कर लें अपडेट प्रोफाइल। अब चूंकि आपका यूज़र लॉगिन ये जो स्पार्टन डेव है और आपका जो डिस्प्ले नाम है वो मुख्तलिफ हो गए डिस्प्ले नेम, वापस आएंगे यूज़र अकाउंट्स के ऊपर तो अब आपको 5 में से 5 नंबर मिल चुके होंगे, A ग्रेड माशाल्लाह। यहाँ पे क्लिक किया डिस्प्ले नेम और जनाब आपका 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट है आपके पास पासवर्ड, कि पासवर्ड आपका थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा पासवर्ड हो और उसको तकरीबन कितना अरसा लगेगा क्रैक करने के लिए। मैं वैसे ज़्यादा इसके हक़ में नहीं हूँ, आप जो मर्ज़ी रखें। फ़र्ज़ कर लें कि हम मुश्किल सा लिखते हैं न्यू पासवर्ड 1 2 3 और इसी तरीके से ये 3 दफ़ा कर दिया तो उसने बता दिया जी इतने साल लगेंगे इसको क्रैक करने में। लेकिन ये इतना ऑथेंटिक नहीं मैं समझता, क्योंकि जब आपका कोई ना कोई थीम या प्लगइन जो है ना वो ब्रीच हो जाता है तो फिर ये 1 सेकंड भी नहीं लगता और आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। 12 ये एक अच्छी यूटिलिटी है। ये चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई जी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आ जाए यूज़र लॉगिन के ऊपर, देखते हैं कि इसमें हमें वो क्या क्या, और अभी तक ये सारा कुछ हमारे पास फ्री चल रहा है। अब ये अपने टाइम पे आप इसको पढ़ते रहें। मैं चूँकि बार बार यूज़ करता रहा हूँ मुझे अंदाज़ा ये कौन सी चीज़ें। हर ऑप्शन पे फर्दर आगे सब ऑप्शंस हैं। लॉगिन लॉकडाउन अभी तक हमारा 0 नंबर है, तो सबसे पहले हम एनेबल करेंगे लॉकडाउन फीचर, ताकि जो बॉट्स होती हैं जब वो लॉगिन करें तो उनको लॉक किया जा सके। नीचे इसी से रिलेटेड उसकी सेटिंग्स हैं कि आपने अनलॉक रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करनी है। हो सकता है किसी
अपने दोस्त की कोई ऐसा यूज़र नेम हो जो लॉक हो जाए अनजाने में, फिर कितनी ट्राई वो कर सकता है, फिर कितने मिनट के बाद कर सकता है, फिर अगर कोई बॉट है तो उसको कितनी देर के लिए, आप कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लॉक करना है। आप चाहें तो इसका टाइम पीरियड आप मिनिमम 50 मिनट कर लें और मैक्सिमम जो है ना वो 600 मिनट कर लें फॉर एग्जांपल, तो इस तरह भी सेटिंग हो जाती है। तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं जो डिफ़ॉल्ट है। डिस्प्ले जेनेरिक एरर मैसेज अगर आप कोई करना चाहते हैं, एक आम सा मैसेज, तो इसको चेक कर दें। एक मैसेज जो है वो नज़र आ जाएगा जब भी किसी को लॉकआउट किया जाएगा। चूंकि उन्होंने चेक नहीं किया इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। फिर है इंस्टेंटली लॉक्ड इनवैलिड यूज़र नेम। ये ज़रूर चेक करें कि जो ऐसे ही रैंडम से अंदाज में कुछ बॉट्स होती हैं जो यूज़र नेम क्रिएट करती हैं, उसको तो फौरी तौर पर ब्लॉक कर दो भाई। और अगर किसी खास यूज़र नेम का जिसको आपको पता है वो बार बार ट्राई कर रहा है, जैसे फ़र्ज़ कर रहे हैं लाला मूसा, तो उसको आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं उसका नाम लिख के। अब वो कह रहा है इंसर्ट 1 यूज़र नेम पर लाइन, यानी एक नाम लिखा आपने, फिर आपने शिफ्ट एंटर कर दिया, नीचे आ गए, फिर दूसरा नाम आपने रखा, फिर तीसरा। नोटिफाई बाय ईमेल, इसको भी चेक करें। जो एडमिन की ईमेल होगी, जो भी यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के अंदर आपने दी होगी या आपके क्लाइंट की, उसको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसको ज़रूर चेक कर लेते हैं और यहाँ पे अपना ईमेल दे दें। ये हमने चूँकि ट्राई किया था, वही पुराना ईमेल हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं एक ईमेल दे देता हूँ स्पार्टन्स रिफ्यूल्ड। उसके बाद है एनेबल PHP बैक ट्रेस इन ईमेल। हम कहते हैं जी बिल्कुल इसको भी चेक कर दें ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सा वकूआ जो है वो कब किस तरीके से पेश आए। ये इंटरनल कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है ताकि हमें पता चल सके कि कब किस वक्त कौन सा इशू जो है वो आया था। यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव सेटिंग्स। अब उसने हमें 20 में से 20 नंबर दे दिए, तो यहाँ पे थोड़ी देर रोक के फिर वापस हम इसी पे आते हैं, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। वो जो आपका मीटर चल रहा है, अब आप देखेंगे कि आपके मीटर में 65 स्कोर हो चुके हैं, यानी ग्रीन जोन में आप दाखिल हो गए हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो सिक्योरिटी पॉइंट्स ब्रेकडाउन जो है वो भी होना शुरू हो गया। अब वो हमें मजीद बता रहा है कि किस तरीके से आप इसका अगर रिमूव करेंगे तो इतने % आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कितने % ख़त्म हो जाएगा। वापस आते हैं यूज़र लॉगिन पे और उसके दूसरे बटन के नीचे जाके देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ बैक करके। वो जो बटन था अब वो खुद ही उसने ऑन कर दिया, चूँकि उसकी सेटिंग हमने कर दी। इसी तरीके से जब आप करते जाएंगे तो ये बटन सारे ऑन हो जाएंगे। मेंटेनेंस मोड अगर आप ऑन करना चाहें तो मेंटेनेंस का प्लगइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है फेल्ड लॉगिन रिकॉर्ड्स। चूँकि ये यूज़र लॉगिन का सेक्शन है, जितनी फेल्ड लॉगिन्स होंगी उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड अंदाज में, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स लॉग आउट। अगर आप किसी को फोर्सफुली लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी लॉग आउट किया जा सकता है। हम इसको एनेबल करते हैं कि एक बंदा लॉग आउट नहीं हो रहा, हम इसको भी चेक कर देते हैं। लॉग आउट द वर्डप्रेस यूज़र आफ्टर इतने मिनट्स, फॉर एग्जांपल 60 मिनट के बाद तमाम यूज़र्स को हम लॉग आउट कर देते हैं, या 600 मिनट के बाद, तो हम इसको भी सेव सेटिंग्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, 5 में से 5 आपके नंबर मिल गए। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हो, उस सूरत में आप इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। एक्टिविटी, अकाउंट की जो भी एक्टिविटी है उसके लॉग्स, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉग्स का मतलब जो कार्रवाई हुई, जो इवेंट हुआ, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर लॉग्ड इन यूज़र्स कौन कौन से हैं, जैसे इस वक्त सिर्फ मैं हूँ तो नज़र आ रहा है यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र, उसकी आईडी क्या है, उसका नाम क्या है। अगर फ़र्ज़ कर लें 4-5 बनते हैं तो यहाँ पे उनका नाम नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ से इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं डाटा को। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यूज़र लॉगिन के हवाले से यहाँ पे ऑलरेडी 10 में से 10 हमें मिले हुए हैं, चूँकि हम डिसेबल करेंगे एप्लीकेशन के पासवर्ड को। चेक दिस इफ़ यू वांट टू डिसेबल द एप्लीकेशन पासवर्ड। यहाँ से हमने सेव सेटिंग किया। अब हम लेफ्ट साइड पे आके देखते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन, और अगर आप मैनुअली अप्रूव करना चाहते हैं तमाम नई रजिस्ट्रेशंस को, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, इसको चेक कर दें और कर दें यहाँ पे सेव सेटिंग्स। अब क्या होगा, जब भी कोई यूज़र आएगा आप उसको मैनुअली अप्रूव करेंगे तो वो फिर कमेंट वगैरह कर सकता है, या जो भी उसका ई-कॉमर्स साइट के ऊपर काम है वो आपको अप्रूव करने के बाद नज़र आएगी। तो 20 में से 20 आ गए, यहाँ पे उनकी डिटेल होगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कैप्चा। मज़ीद थोड़ा सा टफ करना चाहते हैं, कोई कैप्चा देना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि जी बिल्कुल इसको भी एनेबल कर दो, ताकि जब कोई मेंबर रजिस्टर होना चाहे तो उसका एक सिक्योरिटी का डबल चेक आ जाए, कैप्चा भी आ जाए। और 20 नंबर है इसको भी हमने सेव सेटिंग्स कर दी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हनीपॉट, ये हम कंटेंट फॉर्म के साथ भी, जो 7 है उसके साथ भी यूज़ करते हैं।
ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको भी अगर आप एनेबल करना चाहें तो इसको भी एनेबल कर सकते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल इसको भी एनेबल कर दें। फिर फर्दर जब आप काम करते हैं और आप कहते हैं यार ये इजाफी है, तो इसको आप अनचेक कर दें। अब नेक्स्ट है लेफ्ट साइड पे डेटाबेस सिक्योरिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक किया, इंटरमीडिएट है, वो कहता है जी आप सबसे पहले इसका बैकअप ले लें। वो हमने फर्ज कर ले लिया क्योंकि आप सीखे सिखाए हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्लगइन को कहेंगे कि ये जो इस तरह का WP_ या NMIO, ये पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था, अगर ऑटोमेटिकली ये खुद क्रिएट करे तो हम यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, या हम यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नाम लिखेंगे और अंडरस्कोर कर देंगे तो वो यहाँ पे चेंज कर देगा। तो फिलहाल हम इसको कहते हैं जी प्लगइन को कि भाई आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम चेंज कर दें। आप इसको याद रखिए, ये जो NMIO है ये चेंज कर देगा, और मैं आपको WP config भी दिखाऊंगा। यहाँ से किया चेंज, बल्कि पहले मैं आपको WP config की फाइल जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये है WP config जो पुरानी चल रही है। इसको हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो WP प्रीफिक्स टेबल है वो है NMIO। यहाँ से इसको हमने किया क्लोज, बंद कर देते हैं इस फाइल को। वापस आते हैं प्लगइन पे और इसको करते हैं चेंज डेटाबेस प्रीफिक्स। बस इतना सा काम करना है आपने। यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आप देखेंगे तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। वापस गए उसी फोल्डर के अंदर जो हमारा रूट फोल्डर है, WP config एडिट विद notepad++, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये देखिए FPUKN, ये उसने चेंज कर दिया। या अगर आप इसको अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे और आप यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से LMET1_, ये आपने कर दिया LMET1_। और चूंकि अब हम खुद कर रहे हैं लिहाजा इसको चेक करने की जरूरत नहीं। चेंज डेटाबेस प्रीफिक्स, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोबारा से क्या करेगा, जो हमने इसको दिया था टेबल प्रीफिक्स वो चेंज कर देगा। हम आते हैं एडिटर में वापस, वो हमें कह रहा है कि भाईजान आपने इस वेबसाइट की ये जो फाइल थी इसको अपडेट कर दिया, हमारे पास पुरानी मालूमात है, आप इसको रीलोड करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस। अब इसके ऊपर नज़र रखिएगा, टेबल प्रीफिक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यस किया, वो जो आपने रखा था LMET1_, वो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि इजाफी प्लगइन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना शुरू में आप क्या करते हैं 10-12 प्लगइन के जी मैंने DB भी चेंज करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। फिर आपका बैकअप है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेटाबेस बैकअप, तो वो आपको ले जाएगा अपड्राफ्ट की तरफ कि आप वो इंस्टॉल करें और दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी। ये सेक्शन हो गया। लेफ्ट साइड पे है फाइल सिस्टम सिक्योरिटी, which is very important. File permission, your WordPress file and folder permission settings govern, यानी आपने किसको कितनी आपने देनी है परमिशंस। हम चूंकि लोकल होस्ट पे हैं तो वो कह रहा है जी कि हमने डिटेक्ट किया कि आप विंडोज सर्वर पे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। लेकिन लाइव सर्वर पे जब आप करेंगे तो ये याद रखिएगा कि वर्डप्रेस हमें रिकमेंड करता है कि जो डायरेक्टरीज हैं कुछ उनका 755 होना चाहिए, और जैसे WP config है इसका 644। अगर आप गूगल पे सर्च करें और यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस फाइल परमिशंस तो ये डॉक्यूमेंट्स में ले जाएगा, जहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइल परमिशन चेंज होती हैं, कितनी रखनी चाहिए। बड़ी डिटेल में इन्होंने समझाया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आए, ये 7 नंबर किसके हैं जी, यूज़र के, 5 ग्रुप के और 5 वर्ल्ड के। ये है 755। ये फिर R+W+X, R+X, R+X। नीचे उन्होंने बता दिया रीड, राइट, एग्जीक्यूट कौन से एक्शन कर सकते हैं। R से मुराद है रीड, W से मुराद राइट और X एग्जीक्यूट के लिए। तो अगर आप एडमिन हैं तो आपको जाहिर बात है बहुत सारे काम एग्जीक्यूट करने हैं, लेकिन जो आम सब्सक्राइबर हैं या रीडर है उसने सिर्फ पढ़ना है, और अगर कोई ऑथर है तो उसने राइट भी करना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो प्लगइन क्या कहता है कि यहाँ से वो आपको खुद गाइड करेगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जब आप लाइव सर्वर पे हैं, लोकल होस्ट पे ये हमें ऑफर नहीं कर रहा। PHP फाइल एडिटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें ना ये अपीयरेंस और यहाँ पे एडिटर नज़र आता है, लेकिन मैंने चूंकि इसको पिछली वीडियो में अनचेक किया था, ये वो चीज़ है जो हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसको अनचेक करूँ, सेव सेटिंग्स करूँ, तो वर्डप्रेस की जो थीम की या प्लगइन की फाइल्स होती हैं यहाँ पे वो आपको नजर आएंगे। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपका एडिटर जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि हमने इसको अनचेक कर दिया। तो अपीयरेंस के ऊपर आप हवर करेंगे तो थीम फाइल एडिटर, यहाँ से आप उसकी फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो ही हम इसको चेक करेंगे, सेव सेटिंग्स करेंगे, तो PHP की फाइल्स यहाँ पे रहते हुए कोई बंदा जो है वो नहीं कर सकता जब तक वो इस प्लगइन को हैक ना करे।
सर्वर पे रहते हुए आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं FTP के जरिए भी। तो यहाँ भी 10 में से 10 हो गए। फिर है वर्डप्रेस फाइल एक्सेस, कि किस तरीके से फाइल एक्सेस कोई कर सकता है। इसमें से 0 है 10 में से। प्रिवेंट, हम कहते हैं जी बिल्कुल जो कोर फाइल्स हैं वर्डप्रेस की उसको प्रिवेंट कर दो। ये सारी जो चेंजेस कर रहे हैं ना, ये .htxs के अंदर स्निपेट डालता जा रहा है। तो इसको हम सेव सेटिंग्स करेंगे और ये नंबर भी हमारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। फिर वही होस्ट सिस्टम लॉग्स हैं, जितने भी लॉग्स होंगे वो यहाँ पे इस बटन के नीचे नजर आएंगे। व्यू लेटेस्ट सिस्टम लॉग्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका लेटेस्ट सिस्टम लॉग होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और उसको आप पढ़ सकते हैं कि कब कौन सा एक्शन हुआ था। वो कह रहा है जी नो सिस्टम लॉग्स वर फाउंड, क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आए, ये सारा कुछ मुकम्मल हो गया। ब्लैक लिस्ट मैनेजर, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है एडवांस्ड है IP होस्ट एंड यूजर एजेंट ब्लैक लिस्ट सेटिंग्स। अभी तक हमारा 0 नंबर है, क्योंकि अभी हमने इसको चेक नहीं किया। वो कहता है दिस फीचर कैन लॉक यू आउट ऑफ एडमिन इफ इट डजंट वर्क करेक्टली। तो बड़ा केयरफुल रहना है, इसलिए उन्होंने इसको एडवांस रखा हुआ है। यह ना हो कि वो आपको ही लॉग आउट कर दे। तो एनेबल IP और यूजर एजेंट ब्लैक लिस्टिंग, हम कहते हैं जी चेक दिस इफ यू वांट टू एनेबल द बैनिंग और ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड IP एड्रेसेस। तो यहाँ पे एंटर करना है IP एड्रेस जिसको आप बैन करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी खास यूजर एजेंट को करना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी है, जैसे फर्ज कर लें कोई गूगल बॉट है या कोई ऐसा नाम है जो बार बार तंग करता है, तो आप उसका नाम लिख के भी सेव सेटिंग्स करेंगे। अभी हमने चूंकि IP नहीं दी इसलिए हम सेव साइड पे, हम कहते हैं जी सेव सेटिंग्स कर दो। जो ही हमने सेव सेटिंग की तो उसने मैसेज दिया कि यू मस्ट सबमिट एटलीस्ट 1 IP एड्रेस और 1 यूजर एजेंट वैल्यू और बोथ। तो यहाँ पे एक डेमो हम कर देते हैं बॉट 00420। फर्ज कर लें ये हमने एक यूजर एजेंट दे दिया। यहाँ से हम इसको करते हैं सेव सेटिंग्स, लेकिन उसने चूंकि अनचेक कर दिया था, यहाँ पे दोबारा हम चेक करेंगे और सेव सेटिंग्स करते हैं। ये हमने एक डेमो बना दिया। जब आप काम करेंगे वेबसाइट पे या जब आपकी वेबसाइट हैक होने के करीब होती है, कोई अटेम्प्ट होता है, तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा यूज़र है या किस IP से बार बार अटैक हो रहा है। तो उसका आप यहाँ पे 169.168.10.0 तो इस तरह का IP होता है, उसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें एक लाइन में 1 या उसकी रेंज। आप देखें उसने कहा सेटिंग्स सक्सेसफुली अपडेटेड। ये जो बंदा है ये हमारी वेबसाइट पे बैन हो चुका है। ठीक हो गया जी। लेफ्ट साइड पे है फिर फायरवॉल, जो हमने सबसे पहले काम किया था, एक बटन को क्लिक किया था। तो फायरवॉल हमने लगा दी थी लेकिन रूल्स नहीं लगाए थे। बेसिक फायरवॉल सेटिंग्स एनेबल करनी है, हम कहते हैं जी बिल्कुल एनेबल कर दें। पहला उसने कहा जी मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज 10 है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पे 20 कर दें, 30 कर दें। वक्त के साथ साथ जितनी आपकी ज़रूरत है, कोई हैवी फाइल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज करें। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। वैल्यू फॉर द मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज, ये .ini फाइल जो है उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर साइड से भी हो जाता है। उसके बाद है XML RPC, कंप्लीटली ब्लॉक करना चाहते हैं इसको तो फिर हम इसको चेक कर देंगे, या सिर्फ उसका पिंग बैक जो है इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो फिर इसको हम चेक कर देंगे। और यहाँ पे मजीद आप क्लिक करेंगे तो मजीद इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल हमने इसको चेक कर दिया। उसके बाद है ब्लॉक एक्सेस टू डीबग, कि कोई बाहर से बंदा जो है ना वो आपकी फाइल को जो डीबग करने वाली लॉग फाइल है उसको भी ना चेक कर सके, तो इसको भी हम चेक कर देते हैं। और सेव बेसिक फायरवॉल सेटिंग्स, ले जनाब ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। वो कह रहा है जी यू हैव एनेबल्ड दी कंप्लीटली ब्लॉक एक्सेस टू XML। हो सकता है क्लाइंट कहे जी मुझे तो ज़रूरत है, मेरी तो पोस्टें जाती हैं, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। इसको चेक करके दोबारा से सेव बेसिक फायरवॉल सेटिंग कर दें। अकॉर्डिंगली अगर ब्लॉग है तो फिर आपको पिंग की ज़रूरत होती है। फिर जैसे हम सब कुछ देखते आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड इसके इजाफी बटन्स हैं, यानी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है फायरवॉल, तो ये सारे बटन इसी को डील कर रहे हैं। एडिशनल फायरवॉल रूल्स में क्या है उसको हम खोल के चेक करते हैं। लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी कंटेंट्स, डिसेबल इंडेक्स व्यूज, कि कोई बंदा आपकी डायरेक्टरी जो है उसके अंदर ना झांक सके कि क्या क्या इसके अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं। इसको भी आप चेक कर लें। और अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहें मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आप देखें बाय डिफॉल्ट एन अपाची सर्वर विल अलाउ द लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी, कि आप WP कंटेंट, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा आगे WP कंटेंट, तो उसमें सारे प्लगइन्स थीम्स नजर आ रहे होंगे, ये बाय डिफॉल्ट। लेकिन वर्डप्रेस खुद भी इसको सिक्योर करता है, प्लगइन ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी, और हम नहीं चाहते कि कोई बंदा देख सके कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या है।
तो यहाँ से चेक कर दिया, 5 नंबर हमें मिल जाएंगे। ट्रेस एंड ट्रैक, इसको भी हम डिसेबल करना चाहते हैं। हम क्यों अपना ट्रेस छोड़ें, निशान क्यों छोड़ें। प्रॉक्सी कमेंट पोस्टिंग, इसको भी डिसेबल कर दिया। बैड क्वेरी स्ट्रिंग्स, इसको भी डिसेबल कर दिया। एडवांस कैरेक्टर स्ट्रिंग फिल्टर एनेबल करना है, बिल्कुल इसको भी एनेबल करना है। सेव एडिशनल फायरवॉल सेटिंग्स, आप यानी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को हार्डन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6G ब्लैक लिस्ट, ये बड़ी एडवांस्ड, बड़ी मॉडर्न, यानी 6 दर्जे आपका, ये जैसे 3G 4G 5G होता है ना आपका इंटरनेट के हवाले से, तो ये कहता है जी 6G ब्लैक लिस्ट फायरवॉल। तो ये पीछे जो सर्वर है उस साइट पे ये रन करेगा। एनेबल करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल एनेबल करें। अगर ये आपकी वेबसाइट एरर देती है तो फिर आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। एनेबल लेगेसी 5G फायरवॉल प्रोटेक्शन करना चाहें तो ठीक है, हमने चूंकि 6G हमें चाहिए, या इसको भी चले हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर हम कर देते हैं और सेव करते हैं 5G 6G। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई गड़बड़ होती है, वेबसाइट को एक दफ़ा आप फ्रंट एंड पे जाकर व्यू भी कर सकते हैं, और हर चेंज करने के बाद लाइव साइट पे आप ज़रूर देखें कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर गड़बड़ है तो उतने हिस्से को आप रिमूव कर दें, या इस प्लगइन को सर्वर साइट से एक्सेस करके या FTP के ज़रिए राइट क्लिक करें, रीनेम करें उसका कोई और नाम, तो ये डिसेबल हो जाएगा वक्ती तौर पर, यानी सारी सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर आपको चूँकि अंदाज़ा हो जाएगा, इसलिए बेहतर होता है कि पहले आप इसको लोकल होस्ट पे देखें। वेबसाइट चूँकि एक्सेस हो रही है इसलिए हमें इसकी परेशानी नहीं है। ये सारा कुछ हो गया जी। नीचे है ब्लॉक डीबग, बिल्कुल हम करना चाहते हैं। अब ये मुख्तलिफ रिक्वेस्ट मेथड है, अगर आप इसको भी करना चाहें, प्लगइन ने चेक नहीं किया, हम इसको इसी तरीके से रहने दें। मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। WooCommerce की एक्सटेंशन जो है वो चूँकि यूज़ करते हैं, अगर आपका WooCommerce है तो इसको रहने दें। हम चूँकि WooCommerce यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद सेव रिक्वेस्ट मेथड्स सेटिंग्स हैं, ये जैसे गेट और पोस्ट और पुट, ये मुख्तलिफ PHP के अंदर चीज़ें चलती हैं। फिर ये बाकी सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी सेव की हुई हैं। सेव अदर सेटिंग्स, एक दफ़ा फिर हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ले जनाब, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट सिक्योर हो रही है। नेक्स्ट है इंटरनेट बॉट्स, जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा मसला पैदा करती हैं ये इंटरनेट बॉट्स। मज़ीद इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ब्लॉक फेक गूगल बॉट्स बिल्कुल करना चाहते हैं, हम सिर्फ ओरिजिनल गूगल बॉट को अलाउ करेंगे, और इस प्लगइन को पता है क्योंकि इनका कोड इस तरीके से लिखा गया। यहाँ पे सेव कर लेते हैं जी। जो फेक किस्म की गूगल बॉट्स पैदा होती हैं, और ये जो फार्मा हैक होता है या SEO स्पैम जो करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंट हॉट लिंक्स, सर्वर साइट से भी हो सकता है, और इस प्लगइन में भी आपको ये सारी सहूलत मौजूद है। प्रिवेंट करें कि आपका इमेज हो या किसी और जगह पे आपके सर्वर की बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, आपके इमेजेस कोई और वेबसाइट यूज़ कर रही है, हम इसको बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते। सेव सेटिंग्स करेंगे, हॉट लिंकिंग भी आपकी प्रिवेंट हो गई। उसके बाद है 404 डिटेक्शन। आप 404 डिटेक्शन में क्या है कि एनेबल करना है 404 IP डिटेक्शन एंड लॉकआउट। चेक करना है कि क्या आप लॉकआउट करना चाहते हैं सिलेक्टेड IPs को जो 404 का एरर क्रिएट कर रही हूँ। हम इसको कहते हैं जी बिल्कुल चेक कर। कितनी देर के लिए जी, 60 सेकंड्स या 60 मिनट। और रीडायरेक्ट URL अगर आप कोई करना चाहें तो यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं। ये लोकल होस्ट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेव सेटिंग्स। नीचे नज़र आएगा जो इवेंट लॉग्स वगैरह होंगे। उसके बाद लास्ट है कस्टम रूल्स। अगर आप कुछ देना चाहें तो कस्टम रूल्स किस तरीके से दिए जा सकते हैं, यहाँ पे वो बता रहा है चेक दिस इफ यू वांट टू एनेबल कस्टम रूल्स एंटर्ड इन द टेक्स्ट बिलो। कस्टम रूल्स क्या है कि अगर आप फर्ज कर लें .htxs के अंदर कोई अपने स्निपेट डालना चाहते हैं, वो आप डालेंगे और यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। और सेव कस्टम रूल्स, अभी चूंकि हम इसके अंदर नहीं डाल रहे इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड पे है ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स क्या करता है कि वो आपके लॉगिन पेज, जो आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि इन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ से ये फैसिलिटी थी जो हम पूरी कर रहे थे इस लॉगिन एडमिन URL के साथ। तो यहाँ से हम कहते हैं जी हमें बिल्कुल लॉगिन पेज URL भी चाहिए। चेक कर दिया। अब यहाँ से हम इसका नाम रखते हैं, फर्ज कर लें वाव डेव हमने क्रिएट किया और सेव सेटिंग कर दी। अब चूंकि इस एक प्लगइन के अंदर ये फीचर भी मौजूद है, लिहाजा हम प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे। हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच चेंज वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन URL, आपने हमारी बड़ी मदद की थी। इससे पहले 3 ट्यूटोरियल्स में हमने ये सीखा था। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके किया, लें जनाब। अब ये जो लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स है ये भी चूंकि हम सिलेक्ट कर चुके हैं,
लिहाजा इसको भी डीएक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई ब्रूट फोर्स करेगा या लॉगिन की अटेम्प्ट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये प्लगइन लॉकआउट कर देगा। अब आपने देखा आपकी रिपॉजिटरी नीट एंड क्लीन हो गई। सिर्फ एक प्लगइन है जो आप इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और आपकी सारी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे ब्रूट फोर्स तक। तो इसका पहला था रीनेम लॉगिन पेज, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसी के अंदर दूसरा है कुकी बेस्ड ब्रूट फोर्स प्रिवेंशन। अगर आप इसको करना चाहें कुकी बेस्ड तो फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि हैकर क्या करते हैं वो कुकीज़ या सेशंस जो हैं उनको भी हैक करते हैं। तो हम इसको परफॉर्म कुकीज़ टेस्ट, बिफोर यूजिंग दिस फीचर यू मस्ट परफॉर्म अ कुकी टेस्ट। ओके जी, हम कहते हैं जी परफॉर्म कर लें, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, आपको तो हम इजाज़त देंगे कि आप सारा कुछ करें। तो वो सारी जो कुकीज़ वगैरह उसका टेस्ट करेगा। मज़ीद पढ़ना चाहें तो ये एक वीडियो ट्यूटोरियल इन्होंने दिया हुआ है, हम इसको यहाँ से एनेबल कर देते हैं। फिर अगर कोई सीक्रेट वर्ड लगाना चाहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें हिंसे भी हों और अल्फ़ाबेट्स भी हों, विच यू कैन यूज़ टू एक्सेस योर स्पेशल URL। अब यहाँ से हम फ़र्ज़ कर लें नाम रखते हैं कोई एक नाम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनियन, और ये हमने रख दिए 3 और इसको हम कंट्रोल-C कर लेते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे आप सेव भी रख लें। रीडायरेक्ट का URL यहाँ पे कोई देना चाहते हैं, यूट्यूब का चैनल का कोई दे दें वगैरह वगैरह, या एक फनी सा पेज बना दें और कहते हैं ना भाईजान इतने थोड़ी दाल नहीं गलनी, तो वो भी किया जा सकता है। माई साइट हैज़ पोस्ट, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा प्रोवोक ना करें, क्योंकि ये जो इस तरह के चीप हैकर होते हैं ना, ये बड़ा इनकी ईगो का मसला बड़ा, ओहो इसने हमारी बेइज्जती कर दी। फेक प्रोफाइलों वालों की भी कोई इज्जत होती है भाई, इज्जत तो उनकी होती है जो सामने होते हैं। माई साइट हैज़ पोस्ट आर पेजेस विच आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर है तो इसको चेक कर दें। माई साइट हैज़ अ थीम और प्लग इन विच यूजेस एजेक्स, अगर है तो इसको चेक कर दें। अभी चूंकि वी आर नॉट श्योर, हम कहते हैं जी बस इतना ही कर लें। सेव फीचर सेटिंग्स, तो जनाब आपने ये फोर्स कर दिया। वो कहते हैं जी सेटिंग्स हैव नॉट बीन सेव्ड, योर सीक्रेट वर्ड मस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा, हमने स्पेशल कैरेक्टर्स दे दिए थे, ये हमसे गलती हुई, अपॉलॉजीज। यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं जी, इसको चेक किया। सीक्रेट वर्ड पहले हमने क्या किया था, मिनियन, और चले जी 1 2 3 कर लेते हैं, और इसको साफ, इसको कर लिया हमने सेव फीचर सेटिंग्स। अब ये हमें ये एरर नहीं देगा, क्योंकि अब हमने अल्फा न्यूमेरिक यूज किया। नेक्स्ट है लॉगिन कैप्चा, बिल्कुल देना चाहते हैं जी लॉगिन कैप्चा, क्योंकि अभी हम जब इसको लॉग आउट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लॉग आउट आप करेंगे, वर्डप्रेस से ये आपको लॉग आउट कर दिया इसने। बाद में आके हम इसका कैप्चा लगा के देखते हैं कि क्या कैप्चा हमें नजर आता है या नहीं आता। और याद रखिए कि यहाँ पे वो देखें शो कर रहा है ऊपर वाओडेफ, क्योंकि ये लॉगिन था जो आपने किया था। अगर आप इसको करेंगे ना WP-admin तो ये एरर दे देगा, या अगर आपने रीडायरेक्शन लगाई हुई है तो वो कहता है जी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या था आपका वाओडेफ, ये अब आपका नया लॉगिन पेज है, और ये आपको भी पता होना चाहिए, और अगर आपने मुख्तलिफ यूजर्स ऑथर्स रखे हुए हैं तो उनको भी पता होना चाहिए। अब चूंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने इसका लॉगिन और पासवर्ड जो है वो सेव किया था, लिहाजा मैं यहाँ से करूँगा लॉगिन, यानी वाओडेफ जो URL है उसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड दे के आप लॉगिन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम या पासवर्ड आपको भूल जाता है तो ये प्लगइन जो ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी है, या आपको डेटाबेस से भी चेंज नहीं करने देगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे आप एक्सेस करेंगे, प्लगइन के खाने में जाएंगे, इस प्लगइन का आप रीनेम करेंगे, इसके आगे -old लिखेंगे, फिर जाके वक्ती तौर पर आपके सामने PHP-admin में यूज़र वाला ऑप्शन, वरना इसने सारा कुछ हाइड कर दिया होगा। यहाँ से वापस आए जी, अब मज़ीद देखते हैं इसको कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी में और कौन सी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। अब यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने प्रैक्टिस कर ली और वाओडेफ आपने देख लिया। अब हम आते हैं लॉगिन कैप्चा की तरफ। लॉगिन कैप्चा, यूज़ गूगल रीकैप्चा एज डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल हम इसको कहते हैं जी कि कर दें। अगर आप इसको ऑप्शन को चेक करेंगे तो फिर आपको साइट की और सीक्रेट की देनी पड़ेगी, जो आपको गूगल रीकैप्चा जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, यहीं पे अगर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो फिर आप यहाँ से अपनी वेबसाइट्स को भी एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आप W3-admin कंसोल के ऊपर जाएंगे, वर्जन 3 V3-admin कंसोल। मैं यहाँ पे चूँकि लॉगिन हूँ और मैंने किसी दौर में अपने क्लाइंट्स की कुछ वेबसाइट्स के लिए ये क्रिएट किया था, यहाँ पे ये प्लस का निशान है, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे प्लस,
और यहाँ से रीकैप्चा वर्जन 2 वर्जन 3, हमें वर्जन 3 चाहिए तो यहाँ पे नाम रखेंगे। इसका कोई लेबल भी आप दे सकते हैं। यहाँ से आप अपने डोमेन को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल है और यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये आपको ईमेल कर देंगे कुछ आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, इसको हम अनचेक ही रहने देते हैं ताकि मैथ का जो कैप्चा है वो हम देख सकें। उसके बाद लॉगिन फॉर्म कैप्चा सेटिंग्स एनेबल करना है, लॉगिन पेज पे बिल्कुल एनेबल करना है। लास्ट पासवर्ड फॉर्म कैप्चा सेटिंग्स बिल्कुल इसको भी हम एनेबल करना चाहते हैं और कस्टम लॉगिन फॉर्म इसके ऊपर भी हम एनेबल करना चाहते हैं। सेव सेटिंग्स करेंगे एक दफ़ा, फिर इसको हम लॉग आउट करके देखते हैं कि क्या हमारे सामने वो मैथ वाला कैप्चा आता है। कई वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा गूगल का मुख्तलिफ के जी आप बताएं कौन सी बिल्ली मुस्कुरा रही है, कौन सा हाथी है। जो ही हमने लॉग आउट किया तो आप देखें प्लीज़ एंटर एन आंसर इन डिजिट्स 3/3 = 6। अब वो कह रहे हैं डिजिट्स में लिखें। अगर यहाँ पे लिखा होता है इन वर्ड्स तो फिर हमें SIX लिखना पड़ता। अब चूंकि हमारे सामने ये है, हम इसको लॉगिन करेंगे। कैप्चा हमारा अगर ठीक हुआ तो ये हमें लॉगिन करने देगा, वरना एरर आ जाएगा। तो कैप्चा का इतना ही काम है। मेरे ख्याल में मैंने प्लस कर दिया था। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो ये बनता है 12। ओके जी, लॉगिन करते हैं। चूंकि एरर नहीं था लिहाजा उसने आपको लॉगिन करने दिया। वापस आए वर्डप्रेस सिक्योरिटी, ब्रूट फोर्स, कैप्चा तक हम पहुंचे थे। अब नेक्स्ट हम कैप्चा से आगे देखते हैं जी और क्या चीज़ें हमारे सामने। पहले हमने डिस्कस किया था ब्लैक लिस्ट। अगर कोई दोस्त है और गलती से हो गया या आप किसी खास IP को या नाम को वाइट लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका आप बता दें। अब वो कह रहा है कि जी यहाँ पे आप एनेबल कर दें वाइट लिस्टिंग। इसको चेक कर दें, जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो आपका IP है या आपकी वेबसाइट पे या क्लाइंट का जो IP है उसको Ctrl+C करें यहाँ पे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके एंटर दबाएंगे तो नीचे आप आ जाएंगे। दूसरा IP यहाँ पे दे दें और इनको आप वाइट लिस्ट कर देते हैं ताकि ये हमारे साथ कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उसके बाद नेक्स्ट है हनी पॉट, इसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एनेबल हनी पॉट ऑन लॉगिन पेज, हम इसको भी कहते हैं जी चेक कर दें। हमें 10 नंबर चाहिए और देखते हैं कि हनी पॉट क्या है। ब्रूट फोर्स हमारी सारी हो गई। अब आ जाते हैं स्पैम प्रिवेंशन की तरफ। स्पैम प्रिवेंशन बिल्कुल हम ऐड कैप्चा टू कमेंट्स फॉर्म बिल्कुल देना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे जो आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो कमेंट फॉर्म से होती है और बॉट्स करती हैं। इसको एनेबल कर दिया। ब्लॉक स्पैम बॉट बिल्कुल इसको ब्लॉक करना चाहते हैं। कमेंट प्रोसेसिंग बिल्कुल करना चाहते हैं। सेव सेटिंग्स कर दी, ठीक हो गया जी। कई दफ़ा आपने कमेंट्स डिलीट किए होंगे और स्पैम पड़ा होगा ट्रैश के अंदर, उसको 14 दिन के अंदर आप 1 दिन रख लें, 4 दिन रख लें, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कमेंट स्पैम IP मॉनिटरिंग। ये क्या करेगा, ये मॉनिटरिंग शुरू कर देगा कि भाई कौन सी IPs हैं जहाँ पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। एनेबल करें ऑटो ब्लॉक ऑफ स्पैम, बिल्कुल एनेबल कर दें। मिनिमम नंबर ऑफ स्पैम कमेंट्स स्पेसिफाई करना है कि एक IP एड्रेस एक अगर कमेंट देगी या 2 कमेंट स्पैम देती है तो उसको ब्लॉक कर दो। हमने सेव सेटिंग्स कर दी। उसके बाद ये बड़ी प्रेस है, अगर आप कोई मेंबरशिप के हवाले से बनाना चाहते हैं या बड़ी प्रेस यूज़ करते हैं तो उसकी सेटिंग्स हैं। कैप्चा या दीगर कोई सेटिंग्स इसको फिलहाल रहने देते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैप्चा ऐड कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा अगर आपके पास बड़ी प्रेस है तो। फिर है जी स्कैनर। अब स्कैनर जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म स्कैन नाउ, यानी आप इसका स्कैन भी कर सकते हैं, फाइल चेंज डिटेक्शन और मैलवेयर स्कैन। तो हम कहते हैं जी परफॉर्म स्कैन नाउ। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये स्कैनिंग शुरू कर देगा आपकी वेबसाइट की फाइल्स। अगर डिफ़ॉल्ट फाइल्स जो हैं कि इतनी होनी चाहिए वो चेंज करेगा। द प्लगइन हैज़ डिटेक्टेड दैट दिस इज योर फर्स्ट टाइम चेंज। ठीक है जी, बिल्कुल पहली दफ़ा हम कर रहे हैं तो फिलहाल ये डिटेक्शन इस तरीके से नहीं करेगा। फ्यूचर जब हम कोई फाइल चेंज होती है या हैकर ने कोई फाइल अपलोड कर दी तो वो हमें बता देगा स्कैन के अंदर। उसके बाद नीचे है एनेबल करना है ऑटोमेटेड फाइल चेंज डिटेक्शन। बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि हम सोए हुए हों और अगर कोई फाइल चेंज हो तो हमें वो ईमेल कर दे। इंटरवल कितना रखना चाहते हैं, कितने अरसे के दौरान फाइल अगर चेंज हो, 4 वीक्स चले, इतना ही रहने दें। कौन सी फाइल है जिनको इग्नोर करना है तो यहाँ पे उनकी आप एक्सटेंशन या नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मजीद आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, जैसे JPG, PNG, PMP। फिर फाइल्स डायरेक्टरीज, चूँकि समटाइम्स हम खुद भी तो अपलोड कर रहे होते हैं। फिर सेंड ईमेल, तो आपका जो एडमिन की ईमेल है यहाँ पे जो भी आपने प्रोवाइड की होगी वो आपको मेल कर देगा कि भाईजान ये काम हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया। फिर अगर किसी फाइल या डायरेक्टरी को इग्नोर करना है तो उसका नाम दे दें। तरीकाकार नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो बता देगा।
कि ये फलां फोल्डर है, उसका ये रूट है, उसमें ये फाइल है, इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये आप खुद काम कर रहे हैं। सेव सेटिंग्स प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसको दोबारा अनचेक भी कर सकते हैं। मैलवेयर स्कैन, अब मैलवेयर स्कैन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको एक मैंने प्लगइन एडवाइस किया था जब हमने रिकवर किया था वर्डप्रेस सिक्योरिटी का, जो पार्ट 2 है वो ज़रूर देखें। उस पर स्कैन करने के लिए आपको वो बड़ा हेल्प आउट करेगा, बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है। तो इस हिस्से को यहाँ पे चूँकि सिर्फ मालूमात हैं हमारे पास, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। उसके बाद है जी लेफ़्ट साइड पे मेंटेनेंस। अगर आप अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे एनेबल करेंगे फ्रंट एंड लॉकआउट, और मैसेज को देना चाहते हैं दिस साइट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, तो आप दे सकते हैं। हम चूँकि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, वरना अगर आप करना चाहें तो तमाम विजिटर्स को लॉकआउट कर देगा और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे कोई काम कर सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आप कॉमास वगैरह देना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं विजुअल और टेक्स्ट के हवाले से, तो इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। फिर है जी मिसलेनियस मुतफर्रिकात। मुतफर्रिक कौन सी सेटिंग्स हैं जो प्लगइन हमें ऑफ़र कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कॉपी प्रोटेक्शन, एनेबल कॉपी प्रोटेक्शन। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये जो लोग आपके कंटेंट को कॉपी करते हैं वो यहाँ से सेव कर देगा, राइट क्लिक वगैरह। लेकिन उसके लिए क्रोम के अंदर मुख्तलिफ एक्सटेंशंस बनी हुई हैं जिससे आप इजीली कॉपी कर सकते हैं और इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल इसको हम चेक कर दें और सेव कॉपी प्रोटेक्शन सेटिंग्स। मैं वैसे ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं, जिसको कंटेंट चाहिए वो कॉपी कर सकता है। आई फ्रेम बहुत सारी हैकिंग होती है, पुरानी फाइल्स भी, इसको भी हम एनेबल कर देते हैं, सेव सेटिंग्स। उसके बाद यूज़र्स एनुमरेशन। एनुमरेशन का मतलब हिसाब किताब। व्हेन एनेबल्ड दिस फीचर विल प्रिंट अ फॉरबिडन एरर रेदर दैन द यूज़र इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में करना चाहें कि जी कौन सा ऑथर है, उसका हिसाब किताब क्या है, इसको हम कर देते हैं डिसेबल सेव सेटिंग्स। हम नहीं चाहते हमारे ऑथर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लें, ज़रूरत भी होती है समटाइम्स, फ़िलहाल आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं। WP वर्डप्रेस रेस्ट API, ये जब आप अपने इस वर्डप्रेस के बैकएंड को किसी और फ्रंट एंड के साथ जोड़ते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप डिसअलाउ करना चाहते हैं अनऑथराइज्ड रेस्ट API रिक्वेस्ट को, बिल्कुल इसको करना चाहते हैं तो बेफिक्र हो इसको चेक कर दें और सेव सेटिंग्स हम यहाँ से कर देते हैं जी। ये काम हो गया। लेफ्ट साइड पे आ गए जी टूल्स। टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इतना अच्छा प्लगइन, कितने फीचर्स, कितने प्लगइन्स को इंस्टॉल होने से उसने आपको बचा लिया एक प्लगइन ने। अब वो कह रहा है कि हु इज़ लुकअप ऑन IP या डोमेन। अगर आप लुकअप करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये IP किस बंदे की है तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे वेबसाइट भी बनी हुई है हु इज़ के नाम से। हु इज़ करेंगे तो आप यहाँ पे जाके IP का नाम देंगे या डोमेन, तो वो आपको पूरा बता देगा डोमेन कहाँ पे रजिस्टर हुई और होस्ट कहाँ पे है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल यहाँ पे इतने ही टूल्स हैं जी। लास्ट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको हम चेक करते हैं और उसके बाद इस ट्यूटोरियल को एंड कर देंगे। अब यहाँ से आपने इनेबल कर दिया। दूसरा ये है कि आप अगर एंड्रॉयड यूज़र है मेरी तरह तो आप क्या करेंगे, आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर होना चाहिए जो एंड्रॉयड के प्ले स्टेशन से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इस QR को स्कैन करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जैसे अगर आप इसको अपडेट करेंगे, ये ऑटो अपडेट भी होता रहता है। तो जब आप लॉग आउट करेंगे, पहले हमने कैप्चा भी दिया हुआ था, अब आपको 1 टाइम पासवर्ड जो है वो भी देना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ चूँकि मेरा मोबाइल इस वक्त बंद है रिकॉर्डिंग के हवाले से। आप यहाँ से प्राइवेट की भी सेट कर सकते हैं। जो ही मैं यहाँ से करूँगा लॉग आउट, एक तो हम कैप्चा इंटर करेंगे, दूसरा हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो भी आ जाएगी। चूँकि मेरा मोबाइल इस वक्त बंद है, बाकी चीज़ें वही हैं। 6 + 6 यहाँ पे आंसर आ गया 12। अभी आपको लॉगिन नहीं करने देगा, अभी ये आपको ले जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरफ। 1 टाइम पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया था एहतियातन, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और लॉगिन कर देंगे, वरना आपके मोबाइल के अंदर वो जनरेट होगा। अगर आपको ये समझ नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं किसी दिन इसके ऊपर मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्डिंग करके आपको चैनल पे लगा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, या स्पार्टन्स के ग्रुप में आए, वहाँ पे मज़ीद स्क्रीनशॉट के ज़रिए समझाया जा सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन ऑल इन वन। अगर आप यहाँ पे जाके देखें कितने ज़बरदस्त फीचर्स हैं और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ज़बरदस्त। इस वजह से मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट काफ़ी हद तक कहा जा सकता है मोर देन 90% सिक्योर हो चुकी है और ज़्यादा प्लगइन भी आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़े।
मुख्तलिफ प्लगइन्स जो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, इस एक प्लगइन के अंदर वो सारे फीचर्स मौजूद हैं। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे जब वक्त मिलता है तो वर्ड फेंस को भी इसी तरीके से समझने की कोशिश कर सकें, ताकि आपके पास एक स्टपनी हो, एक प्लान बी हो, या एक ऑप्शन ऐसा भी हो कि अगर आप ये यूज़ नहीं करते या इसका कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्लाइंट की साइड पे, तो फिर आप वर्ड फेंस की लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करें और उसमें भी मास्टरी करें। इससे मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन करना चाहें कमेंट करें यहाँ यूट्यूब की वीडियो के नीचे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के ग्रुप में आएँ और वहाँ पे मोहब्बतें बखेर दें। लाड की दुनिया है, अमन के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।